नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपकी सोच बदलेगी। आप लोगों को समझ सकोगे और अपनी बातें लोगों को समझा सकोगे और अपने आप को बुराइयों से दूर रखोगे। मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि इंसान की पहचान करनी हो तो उसके सुंदर रूप से नहीं, उसके चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर तिजोरी में ही रखा जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, जिसका मन सुंदर होता है उसको सभी पसंद करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो ही चीजें होती हैं, एक पैसा और दूसरी जुबान। पैसे के लेन देन से अच्छा रिश्ता भी खराब हो जाता है और मुख से बोले गए कड़वे बोल तो रिश्तों को तोड़ ही देते हैं। जब भी बोले सोच समझ कर बोले। यह संसार मतलब का है। यदि आपके पास पैसा है तो आपसे सब बात करते हैं, इज्जत करते हैं। यदि पैसा नहीं है तो पास बैठना भी पसंद नहीं करते। समय इतना बदल चुका है कि इज्जत इंसान की नहीं, पैसे की होती है। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। कामयाब होने के लिए सुविधाओं की नहीं, मन में जिद का होना जरूरी है। भाई भाई का रिश्ता आपत्ति बांटने का होता है, लेकिन आज लोग संपत्ति बांटने में लगे हैं। जरूरी नहीं कि हर एक पेड़ पर फल लगे पेड़ अपनी छाया देकर भी दूसरों का भला करता है। लोग सम्मान भी पैसे देखकर करते हैं। यदि आप अमीर हैं तो आपको सब पूछते हैं। यदि लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और यदि आपकी निंदा करते हैं तो यह लोगों की आपसे जलन है। लोगों पर ध्यान मत दे, अपने काम पर फोकस करें। कहते हैं रोने वाला इंसान कमजोर होता है, लेकिन जितना इंसान रोता है वह रो रो कर उतना ही मजबूत होता है। आंसुओं में कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब आंखों से निकलते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, जिससे आप जी भर के बुरा भला कह दें, यहां तक कि उस पर हाथ भी उठा दें और वह फिर भी बुरा ना माने। ऐसा इंसान आपका पक्का मित्र होता है, जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाए। वह कैसा मित्र? अच्छा मित्र सौभाग्य से मिलता है। अच्छे मित्र को अपने से दूर कभी न जाने दें। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई आपके हाथ से सामान छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब को नहीं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी का होता है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा करता हो। 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से भयानक युद्ध हुए हैं। जर जोरू और जमीन नशा करने वाला व्यक्ति जमीन जायदाद अपना परिवार सब कुछ दांव पर लगा देता है। पहले इंसान शराब पीता है और फिर शराब इंसान को पीने लगती है। यदि नशा करना ही है तो भगवान की भक्ति का करो। वह सुख किसी काम का नहीं जो दूसरों के दुख का कारण बने, उसे तुरंत त्याग दो। जो दुखी होकर भी दूसरों को हंसाता है, भगवान उसे कभी रोने नहीं देते। भगवान उनकी चिंता करते हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। यदि घर के फैसलों के लिए आपको दूसरों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि आपके परिवार की एकता और प्यार सब खत्म हो चुका है। घर के फैसले दूसरों से नहीं, आपस में बात करके घर में ही सुलझ जाते हैं। यह दूसरी बात है कि हम बात ही नहीं करते। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर दूसरे लोग कैसे आपका साथ देंगे, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है। सबसे ज्यादा प्यार आपसे वही इंसान करता है। जो हम दिल से किसी को देते हैं वह हाथों से हम नहीं दे सकते, और मौन रहकर भी हम बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं। भले ही ज्यादा मत बोले, लेकिन जब भी बोले सोच समझकर और मीठा बोले। ज्यादा बोलने वाले लोगों को कोई अहमियत नहीं देता। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते विश्वास के होते हैं। विश्वास करने से दूसरे भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास ना हो तो खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। अपने अहंकार की वजह से अपनों को कभी दूर मत जाने दो। जीवन में जब परेशानियां और कठिनाई आती हैं तो इंसान अकेला जरूर पड़ जाता है, लेकिन उसे यह बात पता चल जाती है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है। अपने और पराये का उसी समय पता चलता है जब आप किसी मुसीबत में पड़े होते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, उससे बड़ा साहसी और कोई नहीं। सुख हो या दुख, यदि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो इंसान बहुत कम दुखी होता है, और अस्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। हर कोई चतुर है, चालाक है,
किसी को अपने दुख मत बताओ, क्योंकि लोग दोस्त बनकर पूछ लेते हैं और बाद में हंसकर दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोगों के सामने हमेशा खुश रहो। दुख और सुख तो मेहमान की तरह होते हैं, कभी आते हैं और कभी जाते हैं। बुढ़ापे में रोटी आपके बच्चे नहीं, आपके द्वारा उनको दिए हुए संस्कार खिलाते हैं। जिनके संस्कार ऊंचे होते हैं उनका सर हमेशा ऊंचा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि समय बहुत ज्यादा आपको हंसा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और यदि जीवन आपको बहुत ज्यादा रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का वक्त आ चुका है। जीवन में हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घाव भी उतना ही गहरा होता है। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो। उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, किसी दूसरे से नहीं। जो आप पर विश्वास रखता है उसे कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे दे उस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो इंसान अंदर से भी टूट जाता है। विश्वास एक व्यक्ति तोड़ता है, लेकिन शक सभी लोगों पर होने लगता है, फिर कोई अपना नहीं लगता। जिसे हम अपना समझते हैं उसकी हमें कोई बुराई नहीं दिखती, और जिसको हम अपना नहीं मानते उसमें हमें कोई अच्छाई ही नहीं दिखती। हम सारे काम अपने हिसाब से चाहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। थोड़ा बहुत दूसरों के हिसाब से भी चलो, जिंदगी आसानी से कट जाएगी। सबसे शक्तिशाली समय होता है। समय हमेशा बदलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज आपका बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। बस आप अपना कर्म करते रहिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। आप अपने जीवन में जो भी करें पूरे समर्पण भाव से करें। मीरा जैसा प्रेम करें, शबरी जैसा इंतजार करें, हनुमान जैसी भक्ति करें और श्री कृष्ण जैसी मित्रता करें। अपने हर काम को इस प्रकार कीजिए कि बाद में पछतावा ना हो कि शायद थोड़ा और कर लेता। कभी किसी बात का अभिमान ना करें, क्योंकि अभिमान न तो रावण का रहा, न कंस का, न बालिका, न भीम का। भगवान ने हर किसी के घमंड को तोड़ा है। घमंड और विश्वास में बहुत फर्क होता है। मैं कर सकता हूं, यह मेरा विश्वास है, और यह सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह मेरा घमंड है। मर्द शरीर से बलवान होता है और औरत शरीर से कोमल, लेकिन फिर भी औरत के पास ऐसे 3 शस्त्र हैं जिसका प्रयोग करके वह बलवान से बलवान व्यक्ति को भी हरा सकती है, उससे अपनी हर बात मनवा सकती है। नंबर 1, औरत का हंसना। नंबर 2, उसका रोना। और नंबर 3, झगड़ा करना। मृत्यु ऐसी सच्चाई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। जीवन झूठ है, फिर भी इसके सहारे इंसान जिए जा रहा है। इंसान की आखिरी मंजिल मौत है, लेकिन उसके बारे में बात करने से भी डरता है। ईश्वर का यदि कोई दूसरा रूप है तो वह मां है। भगवान घर घर में नहीं जा सकते थे, इसीलिए उसने मां को बनाया। एक मां दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। यदि कामयाब होना है तो लोगों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि लोग हमेशा आगे बढ़ते हुए इंसान को पीछे खींचने का काम करते हैं। समय रहते खुद को बदलना सीखो। यदि समय बदला तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। हमेशा मीठा बोलने वाला इंसान मतलबी और स्वार्थी होता है। जुबान के मीठे और मन के जहरीले लोगों से बचें। जुबान से कड़वा बोलने वाला व्यक्ति साफ मन वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आपकी कमियों को बताता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं और जुबान आत्मा को घायल कर देती है। शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन आत्मा पर लगे घाव कभी नहीं भरते। जिस प्रकार धनुष से निकला बाण वापस नहीं आता, उसी प्रकार जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान आपको वह नहीं देता जो आप भगवान से मांगते हो। भगवान आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। उससे ज्यादा आपकी भलाई के बारे में और कोई नहीं जानता, आप खुद भी नहीं। संगत का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी बुरा नहीं बना और कैकई राम के साथ रहकर भी बुरी बन गई। इंसान अच्छा हो या बुरा, अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। बहुत अजीब है ये दुनिया। जब मुझे चलना नहीं आता था तो लोग मुझे चलना सिखाते थे। अब चलना आ गया है तो लोग गिराने पे लगे हैं। जब बोलना नहीं आता था तो लोग बोलना सिखाते थे। अब बोलना आ गया है तो कोई बात तक नहीं करता। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।